हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम निम्न सब टॉपिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मूल्य का अर्थ, सामाजिक मूल्य की परिभाषाएं, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं, सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण, सामाजिक मूल्यों का महत्व। इन टॉपिक्स को फोकस करते हुए हम सामाजिक मूल्यों को समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक मूल्य एक तरह के सामाजिक मानदंड हैं जो हमारे लिए एक विशेष अर्थ रखते हैं और जिन्हें हम अपने सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं। मूल्य समाज के प्रमुख तत्व हैं तथा इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम किसी समाज की प्रगति, उन्नति, अवनति अथवा परिवर्तन की दिशा निर्धारित करते हैं। इन्हीं मूल्यों द्वारा व्यक्तियों की क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं तथा इससे समाज का प्रत्येक पक्ष प्रभावित होता है। मूल्यों के आधार पर हमें यह पता चलता है कि समाज में किस चीज़ को अच्छा अथवा बुरा समझा जाता है। अतः सामाजिक मूल्य मूल्यांकन का भी प्रमुख आधार है। यही मूल्य इस बात का निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति के लिए कौन सा व्यवहार नैतिक है और कौन सा अनैतिक, क्या अच्छा है और क्या बुरा, एक विशेष दशा में व्यक्ति के कर्तव्य क्या हैं तथा समाज व्यक्ति से किस तरह के व्यवहार की आशा करता है। आइए देखते हैं सामाजिक मूल्य का अर्थ। सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित वे आदर्श, नियम अथवा लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं। सामाजिक मूल्य उचित, अनुचित, भला बुरा, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य आदि की व्याख्या करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मूल्य एक सामान्य मानक हैं और इन्हें उच्च स्तरीय मानदंड कहा जाता है। स्वयं मानदंडों का मूल्यांकन भी मूल्यों के आधार पर होता है। मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है जो समाज के नियमों तथा कानूनों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सामाजिक मूल्य समाज की उपज होते हैं और समाज के सदस्य उनके प्रति जागरूक होते हैं। सामाजिक मूल्य का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण समाज से होता है। एक बार जब कोई धारणा, विश्वास, विचार अथवा व्यवहार का ढंग एक मूल्य का रूप ले लेता है, तब उस समाज के लोग उसकी रक्षा के लिए सब कुछ त्यागने को भी तत्पर हो जाते हैं। इसे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समाज के अपने कुछ विशेष मूल्य होते हैं जिनका उस समाज के सदस्यों के लिए एक विशेष अर्थ और महत्व होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक मूल्य मानव स्वभाव में ही निहित होते हैं और जिन आदर्श नियमों को व्यक्ति अपने अंतःकरण से स्वीकार कर लेते हैं तथा जो मानव विश्वास का ढंग बन जाते हैं, उन्हें हम मूल्य कहते हैं। आइए इसे प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राधाकमल मुखर्जी की परिभाषा। मूल्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त समूह की वे इच्छाएं अथवा लक्ष्य हैं जिनका सामाजिक सीख की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के जीवन में अंतरीकरण हो जाता है और इस प्रकार व्यक्ति इन्हीं को अपने व्यवहारों की प्राथमिकताएं, मानदंड और आकांक्षाएं मान लेता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्यों का कोई स्थूल रूप नहीं होता, बल्कि इनका संबंध समाज द्वारा स्वीकृत उन लक्ष्यों से है जिनके अनुसार व्यक्ति से व्यवहार करने की आशा की जाती है। एक और डेफिनेशन देखते हैं जॉनसन के अनुसार। सामाजिक मूल्य एक सांस्कृतिक मानदंड है जिसके द्वारा विभिन्न दशाओं के बीच तुलना की जाती है, उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है अथवा एक दूसरे की तुलना में उन्हें कम या अधिक उपयोगी माना जाता है। इस प्रकार एच.एम. जॉनसन की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि मूल्य हमारे व्यवहार की कसौटी हैं। मूल्य ही तय करते हैं कि जीवन में
कौन से लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण हैं तथा इन्हें प्राप्त करने के लिए कौन से व्यवहार उचित और कौन से अनुचित हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फेयरचाइल्ड की। मूल्य वे विश्वास हैं जिनके आधार पर मानवीय इच्छाओं की संतुष्टि की जाती है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक मूल्य हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों के अर्थ को स्पष्ट करके हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय समाज में क्षमा, दया, अहिंसा तथा पुरुषार्थ के रूप में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि कुछ विशेष सामाजिक मूल्य हैं जिनका हमारे लिए एक विशेष अर्थ तथा यह सभी मूल्य एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर हमें विभिन्न व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं। इसी तरह हमारे समाज में विवाह का एक विशेष अर्थ है जो इसे एक धार्मिक बंधन के रूप में स्पष्ट करता है। वहीं पश्चिमी समाजों में विवाह का अर्थ एक सुविधाजनक मैत्री संबंध से लगाया जाता है। अब आगे इसकी विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं। मूल्यों की प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इनसे संबंधित प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कर लिया जाए। मूल्य सार्वभौमिक हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि मूल्य सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक का अभिप्राय यह है कि मूल्य सभी समाजों में पाए जाते हैं, परंतु मूल्यों की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं होती। जैसे विवाह सार्वभौमिक हैं, परंतु विवाह से संबंधित सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक नहीं होते। विभिन्न समाजों में विवाह का महत्व अलग अलग है। किसी समाज में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, तो किसी समाज में विवाह एक सामाजिक समझौता माना जाता है। वहीं पश्चिमी समाजों में सुविधाजनक मैत्री का संबंध माना जाता है। इस दृष्टि से विवाह सार्वभौमिक होते हुए भी उसकी प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है। सभी समाजों में उसकी प्रकृति अलग अलग है। सभी समाज अपने मूल्यों के अनुसार इसको मानते हैं। नेक्स्ट है मूल्य परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशीलता मूल्यों का एक प्रमुख गुण है। जब किसी समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो बदली हुई आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यों की प्रकृति भी बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में स्वतंत्रता से पहले तक सामाजिक मूल्य जाति प्रथा के नियमों, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा आदि के पक्ष में थे, लेकिन वर्तमान सामाजिक मूल्य सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं। अर्थात इसमें परिवर्तनशीलता का गुण होता है, ये गतिशील होते हैं। मूल्य सामूहिक होते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है मूल्य सामूहिक होते हैं। मूल्यों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता, वरन पूरे समूह अथवा समाज से होता है। सारा समूह ही इन्हें मान्यता प्रदान करता है। वास्तव में इनका निर्माण सामूहिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है मूल्य सामाजिक मापदंड है। मूल्य सामाजिक जीवन में हमारे व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण, वस्तु आदि को अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित आदि का निर्णय लेने वाले मापदंड होते हैं। यही कारण है कि सामान्य तौर पर हम इनका उल्लंघन करने का साहस नहीं बटोर पाते। अब देखते हैं हम मूल्यों का वर्गीकरण। अब हम इसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिन्हें हम प्रस्तुत करते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के मूल्य प्रचलित हैं, जिन्हें किसी एक आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज में कुछ मूल्य सामान्य हैं जो प्रायः सभी समाजों में प्रचलित होते हैं, तथा कुछ मूल्य विशेषीकृत होते हैं जो समाज विशेष में ही पाए जाते हैं। फिर भी समाज में प्रचलित मूल्यों को कुछ विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया है। सबसे पहले हम देखते हैं गैलाइटली का वर्गीकरण। इन्होंने दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है। पहला है अनिवार्य मूल्य। ये वे मूल्य हैं जिनका पालन करना समाज के सदस्यों के लिए अनिवार्य है। यदि इनका सदस्य उल्लंघन करते हैं तो समाज द्वारा दंडित किया जाता है, जैसे सत्य बोलना, चोरी न करना आदि। नेक्स्ट है व्यवहारिक अथवा ऐच्छिक मूल्य। इसके अंतर्गत वे मूल्य सम्मिलित हैं जिनका व्यक्ति दैनिक जीवन में प्रयोग करता है तथा जो व्यक्ति के आचरण तथा व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, जैसे अतिथियों का आदर सत्कार करना,
बड़ों का आदर सम्मान करना आदि। अब पेरी ने भी वर्गीकरण किया है 2 नकारात्मक मूल्य और सकारात्मक मूल्य। नकारात्मक मूल्य, इसके अंतर्गत वे मूल्य आते हैं जो समाज में कुछ कार्यों को करने की मनाही करते हैं, जैसे चोरी न करना, विघटनकारी स्थिति उत्पन्न न करना आदि। सकारात्मक मूल्य हैं, इसके अंतर्गत वे मूल्य सम्मिलित हैं जो समाज में आचरण की दृष्टि से उचित होते हैं और जिनसे समाज में अच्छा वातावरण बनता है, जैसे बड़ों का आदर करना, अतिथियों का सत्कार करना, जीवों को न सताना आदि। अब आगे हम देखते हैं इसका समाज में क्या महत्व है, सामाजिक मूल्यों की समाजशास्त्र में क्या भूमिका है, मानव के लिए कैसे ये आवश्यक हैं। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने, व्यक्ति के हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रत्येक समाज में सामाजिक मापदंड पाए जाते हैं। मूल्य मानव की संतुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मूल्य वास्तव में वे सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार हैं जो एक व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देखते हैं हम इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस, समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। एक समाज में सभी व्यक्ति सामाजिक मान्यता प्राप्त मूल्यों के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे व्यक्ति के व्यवहारों में एक रूपता उत्पन्न होती है। देन सेकंड इम्पोर्टेंस इसका है व्यक्ति के लिए महत्व, व्यक्ति का मानवीकरण करते हैं। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में महत्व, सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत महत्व है। समाजीकरण के दौरान व्यक्ति मूल्यों को आत्मसात करता है। इस प्रक्रिया से उसके व्यवहार, आचरण एवं जीवन शैली समाज की अपेक्षा अनुरूप होते जाते हैं। व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सीखता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इसका सामाजिक संगठन एवं एकीकरण। समाज में स्वीकृत मूल्य व्यक्तियों को उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। सामाजिक आदर्शों, मूल्यों को स्वीकार करने के कारण सामाजिक संगठन एवं एकीकरण को बल मिलता है। नेक्स्ट है इसका इम्पोर्टेंस है सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। सामाजिक मूल्य ही इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि किसी समाज में व्यक्ति का स्थान दूसरे लोगों की दृष्टि में क्या है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इसका सामाजिक मूल्य समाज के आदर्श प्रतीक। एक सामाजिक मूल्य उस समाज के आदर्श प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उस व्यक्ति के लिए उसके सामाजिक मूल्य दूसरी संस्कृति के सामाजिक मूल्य की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसका नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंस है सामाजिक नियंत्रण। मूल्य सामाजिक नियंत्रण के साधन होते हैं। वे व्यक्ति पर विशेष प्रकार के व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं और उनके व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। उपरोक्त कार्य सामाजिक मूल्य के होने के कारण ही मानव समाज में उनका अत्यंत महत्व है। कोई भी समाज मूल्यहीन नहीं होता। यद्यपि मूल्य प्रत्येक समाज में भिन्न पाए जाते हैं। व्यक्तित्व के विकास एवं समाजीकरण की प्रक्रिया में मूल्य का महत्व अहम भूमिका का निर्वाह करता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।